Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़ते आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 75 ईयर्स का हो चुका है। इसी मौके को सेलिब्रेट करने के लिए दोस्तों डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया गया है, जिसको कि इनॉग्रेट किया गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस सेलिब्रेशन में आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सीनियर जजेस हैं, जितने भी वहां पे एडवोकेट्स हैं, वो सब शिरकत किए थे। और इसी के साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस सेलिब्रेशन में आए थे। इसमें कई सारी चीजों पे बातचीत हुई है, जैसे कि आप देखोगे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस से लेकर के इस प्रोफेशन में जो हमारी औरतें हैं उनका कितना ज्यादा रोल है, कितना ज्यादा से ज्यादा औरतों का पार्टिसिपेशन इस प्रोफेशन में किया जा सके, और इसी के साथ कैसे हम टेक्नोलॉजिकली फिट हो सके, और कैसे हम इन केसेस में या फिर बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और किस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाएँ और कैसे हम डिजिटली तरीके से हम ये जो सारा प्रोसेस है इसको कर सके, इस सारी चीज़ पे आप देखोगे बातचीत हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेलिब्रेशन हुआ है, इसमें क्या और चीज़ें बातचीत हुई हैं और आखिरकार किन-किन चीज़ों पे डेवलपमेंट की बात हुई है, किन-किन चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, क्या कुछ नया निकल के इससे आया है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया कि इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। इनमें इन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें की हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जो हमारे फ़ोरफ़ादर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनका ये ड्रीम था कि हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। और इसी को बरकरार रखने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमेशा से ही कोशिश की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वेदर इट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर पर्सनल फ्रीडम की बात हो या फिर सोशल जस्टिस की बात हो, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ही इंडिया की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का रोल प्ले किया है। बात करें दोस्तों तो आप देखोगे कि 28 जनवरी 1950 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का ये जो बोल सकते हैं कि जो सिटिंग हुई थी वो हमें देखने को मिली थी, और आज आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का 75th ईयर सेलिब्रेट किया गया है। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया है कि सिटीजन सेंट्रिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स की बातचीत की गई है, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 एंड न्यू वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखोगे कि इन इन चीजों के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट की, एडवांसमेंट की बातचीत की गई है कि ये कुछ नई नई चीजें हैं जिनके के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि इन सारी चीजों को अब हमें लाना है और इसी के साथ हमें अपग्रेड भी करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और कई कई चीजें बातचीत हुई हैं इस पे, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें कुछ कुछ नई नई चीजें कही हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है कि डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जो है वो क्या करने वाली है, वो जजमेंट्स को क्या करेगी, अवेलेबल कराएगी लोगों को। दैट मीन्स कि जो हमारी जनरल पब्लिक है उनके पास अब जजमेंट्स वगैरह जो होती हैं अब उनको वो फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे, और इसी के साथ जो डिजिटल फॉर्मेट में ये जजमेंट्स होंगे जिनको कि वो फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि 519 वॉल्यूम्स जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स हैं 1950 से ये जो चले आ रहे हैं, जिसमें कि 36,308 केसेस कवर किए गए हैं, वो अब अवेलेबल होंगे लोगों के लिए डिजिटल फॉर्मेट में, बुक मार्क्ड और यूजर फ्रेंडली, और इसी के साथ ओपन होंगे एक्सेस के लिए। दैट मीन्स कि अब जो जनरल पब्लिक है वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे इन वॉल्यूम्स के, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स जो कि 1950 से चले आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको भी अब डिजिटल फॉर्मेट में किया जाएगा, जिसको कि वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे और वो यूजर फ्रेंडली भी होने वाला है। तो ये सारे नए डेवलपमेंट्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी आईएएस आप सबके लिए अश्वमेधा सेमिनार दिल्ली में कंडक्ट करा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि ये बिगेस्ट एवर यूपीएससी सेमिनार होने वाला है दिल्ली में, जिसमें कि हमारे आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं वो आएंगे, जो कि आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। टॉप एजुकेटर्स जो हैं हमारे अनअकैडमी आईएएस के, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वो भी आपको गाइडेंस देंगे जिनसे कि आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, और भी जो हमारे एजुकेटर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। दैट मीन्स कि इसमें कई सारे जो एजुकेटर्स हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे, इसी के साथ जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जिनके के साथ आप वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, जिनके के साथ आप
जिनके के साथ आप वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर पाओगे और इसी के साथ वो आपको कई सारी गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस सेमिनार से दोस्तों आपको कई सारी चीजें बेनिफिट करने वाली हैं, जैसे कि टिप्स आपको एक्सपर्ट से मिलेंगे। एक्सपर्ट की राय आपने सुनी ही होगी, तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, तो इनकी जो राय है वो आपको मिलेगी। इसी के साथ स्कॉलरशिप जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपको मिलेंगी वहां पे, और फ्री गुडीज वो भी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैगजीन वगैरह जो होते हैं तो वो हमारे अनअकैडमी आईएएस की आपको मिलेंगी। तो इसको दोस्तों आपको अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लें। अब ये कब होने वाला है, तो 6 फरवरी को 5 बज के 7 बजे के बीच में ये आपको ये जो सेमिनार है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो 5 बजे से 7 बजे तक का ये जो टाइम फ्रेम है इसको याद कर लें, और इसी टाइम फ्रेम में पहुंच जाना आप कलकटोरा स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में है। तो वहां पे ये जो सेमिनार है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप खुद को रजिस्टर कैसे करवाओगे जिससे कि आप इस सेमिनार में जा पाओ, तो यहाँ पे आपको एक स्कैनर देखने को मिल रहा होगा, स्कैनर को स्कैन कर लीजिए और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे और फिर आप पहुंच जाएंगे अश्वमेधा सेमिनार में। ठीक है, तो मार्क करिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 फरवरी 5 बजे से 7 बजे के बीच में। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर है वहां पर भी एडमिशंस हो चुकी हैं स्टार्ट, बैचेस हो रहे हैं स्टार्ट 23 जनवरी से। यहाँ पे अलग अलग आपको जो कोर्सेज हैं वो दिखाए जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से कोर्सेज को देख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों काउंसलिंग फॉर्म को भर दीजिए। काउंसलिंग फॉर्म को भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स मिलेंगे इसके साथ ही, और घर बैठे बैठे जानकारी चाहिए तो काउंसलिंग फॉर्म को जरूर से जरूर भर दें। ठीक है, नंबर दिया गया है, नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जिससे कि ऑफलाइन सेंटर में जो हमारे सेंटर हेड होते हैं उनसे आपकी बात हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए डेट स्टार्ट हो रहा है 23 जनवरी से। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 23 जनवरी से। इसी के साथ साथ न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी एडमिशन हो चुके हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जीएस फाउंडेशन का बैच वहाँ पे 29 जनवरी से हो जाएगा स्टार्ट। कोर्सेज देख लीजिए, कोर्सेज पे आपको फ्लैट 35% का ऑफ मिल रहा है दोस्तों। तो 35% का ऑफ अवेल कराने के लिए आप मेरा कोड RP10 यूज कर लीजिए जिससे कि आपको इन कोर्सेज पे 35% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, एडुकेटर कोड पूछेगा काउंसलिंग फॉर्म में, तो आप मेरा कोड RP10 ही यूज करना। ठीक, ये जो ऑफर वैलिड है 35% का वो 24 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, नंबर दिया गया है मुखर्जी नगर के जो ऑफलाइन सेंटर का, वहां पे कॉल भी कर सकते हैं। करोल बाग के भी ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन हो चुकी हैं स्टार्ट, 27 जनवरी से बैचेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। फाउंडेशन प्रोग्राम्स आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, तो एनरोल करवा लीजिए इसमें, फ्लैट 35% का ऑफ मिल जाएगा। जो RP10 कोड जो है जरूर से जरूर यूज करें। ऑफर वही 24 जनवरी तक वैलिड है दोस्तों। नंबर दिया गया, इस नंबर पे भी कॉल कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो दोस्तों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया है कि 1.23 लाख पासेस जो हैं वो जनरेट किए जा रहे हैं डिजिटली। सुस्वागतम ये एक ऑनलाइन ऐप है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये जो पासेस हैं जनरेट किए जा रहे हैं डिजिटली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाली है, अपनी सारी जो फाइलें हैं वो सेफली और सोवरेन क्लाउड बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और उसमें वो क्या कर देगी, अपने फाइल्स को डाल देगी। ठीक है, अब ये जो सुस्वागतम ऐप होने वाला है ये ऑनलाइन ऐप होने वाला है, तो जो कि अलाउ करेगा यूजर्स को कि वो अपने आप को रजिस्टर इसमें करा ले और रिक्वेस्ट करे ई पासेस के लिए। जो 1.23 लाख पासेस बनाए जा रहे हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये अटेंड कर सकते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स को, और साथ ही ये लॉयर्स के साथ भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और अदर जो एक्टिविटीज होंगी उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये जो सुस्वागतम ऐप होने वाला है बहुत ही बढ़िया ऐप होने वाला है। तो इन पासेस को दोस्तों फ्यूचर में आप देखोगे कि ये जनरेट कराए जाएंगे और आप हो सकते हो कि ये पासेस को जनरेट करा सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो, और उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो भी आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने औरतें जो है उनकी भी सराहना की है। जो हमारे जो वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इस प्रोफेशन में अब बढ़ रहा है उसके बारे में भी बातचीत की है। इन्होंने बोला है कि पहले क्या होता था कि ये जो लॉ प्रोफेशन है ये एलिट मेन प्रोफेशन माना जाता था, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि जो आदमी होते थे वही लोग इस प्रोफेशन को ऑप्ट करते थे। लेकिन अब धीरे 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 जमाना बदल रहा है और जो औरतें हैं उनका पार्टिसिपेशन अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं एक खुद लॉ बैकग्राउंड की हूँ, सो आई ऑल्सो नो कि भाई इसमें कितना ज्यादा जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। आप देखोगे कि इसमें उन्होंने बताया है कि 36% डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में औरतों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। ओवरऑल देखेंगे तो 50% रीसेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि औरतें रही हैं, ये आंकड़ा वो बता रहे हैं। 41% लॉ क्लर्क्स जो कि जजेस को असिस्ट करती हैं वो औरतें ही हैं, 41%। और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि रिसेंटली कुछ औरतें हैं जिनको कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर जजेस के तौर पे उनको अपॉइंट किया है। तो ये जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है इस प्रोफेशन में अब ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब ये सिर्फ मेन सेंट्रिक या फिर मेल सेंट्रिक प्रोफेशन नहीं रहा है, ये वुमेन सेंट्रिक भी हो गया है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों इन्होंने 4 कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही हैं लॉ से रिलेटेड। तो इन्होंने बोला है कि हमें जो एडजॉर्नमेंट कल्चर होता है, उसको बाहर कर देना चाहिए, ठीक है? और उसको अब हमें रोकना चाहिए। एडजॉर्नमेंट मतलब जो पेंडिंग केसेस होते हैं, ठीक है? जो पेंडेंसी होती है, उस कल्चर को हमें हटाना है और कल्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है, उसको लाना है। क्योंकि जैसे कि आप सबको मैं बता दूँ, मैं लॉ बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे चीज़ें पता हैं। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ठीक है? एक बार अगर जस्टिस डिले हो गया, देरी हो गई उसमें, तो जस्टिस डिनाई हो जाता है। इस वजह से एडजॉर्नमेंट जो कल्चर है, उसको उन्होंने हटाने की बात की है और कल्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑब्टेन करने की बात की है। दूसरा उन्होंने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है कि हमें इंश्योर करना चाहिए लेंथ ऑफ ओरल आर्गुमेंट्स डज़ नॉट कॉन्स्टेंटली डिले जुडिशियल आउटकम्स। तो जो हमारा ओरल आर्गुमेंट्स का लेंथ होना चाहिए ना, वो इंश्योर कराना पड़ेगा कि अब हमें उसको बढ़ाना नहीं है, जिससे कि हमें हमारा जो जुडिशियल डिसीजंस होंगे, उसमें देरी होगी। ठीक है? तो उसको हमें देरी नहीं करना है। तो हम बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तो वो रोकने की दोस्तों वो बात कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख ये जो चलता आ रहा है, इसको भैया आप रोकिए और जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, उनको जल्द से जल्द निकालिए, ठीक है? तीसरा उन्होंने बोला है लीगल प्रोफेशन जो है, मस्ट प्रोवाइड अ लीगल प्ले फील्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन। तो उन्होंने दोस्तों फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के रिस्पेक्ट में भी कहा है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स वही होते हैं जिनको कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जिनके कि पीछे या बैकग्राउंड में हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता है जो कि लीगल फील्ड में हो। तो उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? अगर वो लिटिगेशन में गए, कहीं पे भी जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उनके लिए भी इन्होंने बोला है कि हमें फेयर और इक्वल अपॉर्च्युनिटी उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है? मेन, वुमेन, अदर फॉर्म्स मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट, ठीक है? वहाँ से जो लोग आते हैं हू हैव द विल टू वर्क एंड द पोटेंशियल टू सक्सीड। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके के पास पोटेंशियल है सक्सीड करने के लिए, ठीक है? जिनके के पास ये विल है कि उनको ये काम करना है, तो उनके लिए फेयर और इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो लाई जाए, ठीक है? चौथा और लास्ट उन्होंने कहा है लेट अस बिगिन द कन्वर्सेशन ऑन लॉन्ग वेकेशन। जो लॉन्ग वेकेशंस होते हैं ना, उस पे हमें बातचीत करने की यहाँ पे सख्त जरूरत है। वेदर ऑल्टरनेटिव्स सच एज फ्लेक्सी टाइम फॉर लॉयर्स जजेस इज पॉसिबल। इसका ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? इसका ऑल्टरनेटिव निकाल करके हमें लाना पड़ेगा सो दैट कि जो कोर्ट्स हैं वो लंबे लंबे समय तक बंद ना रहें, ठीक है? तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं और इसी के साथ आपने देखा कि क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करने की बात की है उन्हें, जैसे कि डिजिटली अब हम कैसे हम थोड़ा-सा बदल रहे हैं, उसके बारे में बात की गई है और यहाँ पे वुमेन जो हम इस प्रोफ़ेशन में पार्टिसिपेट करें, उनके बारे में बातचीत की गई है और इसी के साथ कई सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, जो कि बेटर डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जो कि पॉज़िटिव डेवलपमेंट्स हमें अब देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये जो न्यूज़ है अच्छी लगी हो और इसके बारे में आपको थोड़ा और भी इंटरेस्ट आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मैं आप सबको बता दूँ कि जो हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो अब आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? RP10 कोड को यूज़ करोगे आप तो फिर एक्सेस कर पाओगे। इसी के साथ फ्लैट 35% का ऑफ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ कमेंट भी करके ओपिनियंस अपने शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट कि हमारी अपकमिंग जो अपडेट्स होती हैं आप सबके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं तो वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। An academy. Let's crack it.